अच्छा अभी क्लास में चालू है। मीराबाई मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करिए कोई, संतन ढिक बैठी बैठी लोक लाज खोई। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बैल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो यहाँ पे ये जो कविता है गिरिधर नागर, इसको लिखा है मीराबाई ने, और उन्होंने अपनी इस पंक्तियों से, इस पदों से अपने श्री कृष्ण भक्त के प्रेम को प्रस्तुत किया है। क्यों, कैसे, प्रभु श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानिए। जैसे उन्होंने कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, सिर्फ मेरे मेरे कौन है। आपको पता है कि कृष्ण भक्त मीराबाई एक महान कवयित्री थी। उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति माना, और कृष्ण को पाने के लिए उन्होंने किसी का भी परवाह नहीं किया। उन्होंने कहा मेरे स्वामी गिरधर गोपाल है, वो मेरा सर्वस्व है, इनके अलावा मेरा और कोई नहीं है। फिर उन्होंने व्याख्यान किया है कि जिसके सर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मतलब जिसके श्री कृष्ण, अर्थात हम बोल सकते हैं श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट विराजमान है, इसीलिए वही मेरा पति है। अभी आगे वो क्या कहती हैं, वही मेरे रक्षक हैं एवं पालनहार है, और कृष्ण को पाने के लिए मैंने अपने माता पिता भाई बहन एवं कुल का भी त्याग कर दिया। छड़ी दई कुल की कहानी, मतलब अपने घर की लोक लाज मर्यादा को मैंने छोड़ दिया। कहा करिए कोई, तो क्या बोलते कि मैंने अपने कुल का त्याग किया, अपने कृष्ण को पाने के लिए मैंने सबको छोड़ दिया। उन सभी से मेरा किसी प्रकार का नाता नहीं है। इतना ही नहीं, मैंने तो अपने वंश परिवार मर्यादा का भी त्याग कर दिया। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने क्या बोला, लोक लाज खोई। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बैल फैल गई आनंद फल होई। उन्होंने फिर ये भी बताया है कि संतों के साथ में संतों की संगति से ही मुझे कृष्ण की प्राप्ति होगी, और मैंने तो अपने आंसू रूपी जल से सींचकर प्रेम रूपी बेल को बोया है। अर्थात मैं बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में रही, और अभी तो मैंने अपना हर चीज कृष्ण के लिए त्याग दिया, हर दुख सह लिया, हर तकलीफ सह लिया। अब तो कृष्ण प्रेम रूपी बेल फलने फूलने लगी है, और इस पर आनंद रूपी फल आ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा है, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़े लियो छाछ पिए कोई। अर्थात मैंने दूध की मथनी से दही को बड़े प्रेम से मथा है, इस दही को मथकर मक्खन निकाल लिया और छाछ को छोड़ दिया। अर्थात मैंने जीवन को मथकर सारा तत्व अर्थात माखन रूपी भक्ति को क्या किया, ग्रहण किया, और सारे ही अंश का ये संसार है उसको मैंने त्याग दिया। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। भक्तों को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, संसार के रंग ढंग देखकर रोना आता है। मैं तो कृष्ण की दासी हूँ, अब तो मुझे तारने के लिए यानी इस भाव सागर से बेड़ा पार लगाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण को ही आना पड़ेगा, ऐसा मीराबाई बोलती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो, हिमाए फेरी। बेर बेर पुकार कहो प्रभु, आरती है तेरी। यूं संसार विकार सागर बिच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बंधो, बुरत है मेरी। बिरहनी पियू की बाट जोए, राख लियो नेरी।
दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। एक बार इसको हम लोग फिर से पढ़ते हैं कि यहाँ पे मीराबाई क्या बोल रही है इस पद्यांश में कि प्रभु हरि बिन कौन गति मेरी, हरि बिन कौन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो, हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु, आरती है तेरी। यू संसार विकार सागर बिच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल, बांधो बुरत है बेरी। बिरहनी पियो की बाट जोवे, राख लयो नेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। तो अभी यहाँ पे कवि कहते हैं, मतलब सॉरी मीराबाई कहती है, इस जो पद है इसमें मीराबाई कहती है कि हे श्री कृष्ण, आपके बिना मेरा किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं है, आप ही मेरे पालनहार है। हरि बिन कौन गति मेरी, आपके बिना किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं है, आप ही मेरे पालनहार है और मैं आपके चरणों की दासी हूँ। मैंने अपने जीवन की शुरुआत से आपका नाम जपना शुरू किया, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। अभी वो बोलती है ना, आदि अंत नाव तेरी हिमही फेरी, मतलब मैं अपने, वो बताती हैं कि मैंने अपने जीवन की शुरुआत से आपका नाम जपना शुरू किया और जीवन के अंत काल तक मैं आपका ही नाम जपती रहूंगी। आपके ही नाम रूपी नौका पर सवार होकर मैं भवसागर को पार करूंगी और मैं आपको बार बार पुकार कर कहूंगी। क्या कहूंगी? इस दुखियारी संसार के विकारों के सागर में घिर गई है, अनेक प्रकार के सांसारिक विकारों ने मुझे घेर रखा है, मेरी नाव फट गई है, उसमें आकर उसको बांध कर मुझे डूबने से बचा लो। बेर बेर पुकार कहो प्रभु, आरती है तेरी, आपकी ही आरती गाती रहूंगी मैं इस निरर्थक संसार रूपी सागर के बीच में घिर गई हूँ, मेरा जीवन रूपी नाव अब डूबने लगी है और मैं बार बार आपको पुकारूंगी ताकि आप मेरी नाव को डूबने से बचा सकते हो, अर्थात आप मेरी जीवन नैया को पार लगाओ। मैं तो आपके विरह में विरह में सब कुछ त्याग दी हूँ, बिरहनी होकर जीवन बिता रही हूँ। आप ही मुझे अपने पास आने का रास्ता बता सकते हैं। मैं तो दासी हूँ, मैं हमेशा राम नाम का जाप करती रहूंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, नाव फाटी प्रभु पाल, बांधो बुरत है बेरी, बिरहनी पियो की बाट जोवे, राख लो नेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। मैं आपका हमेशा नाम जपते रहूंगी। फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बजे, अनहद की झनकार रे, बिन सुर राग छतिसु गावे, रोम रोम रनकार रे, शीतल संखोर केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो रंग, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, घटके पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, मीरा के तो प्रभु गिरधर नागर, चरण कंवल बलिहार रे। फागुन के दिन होरी खेला, होरी मतलब होली। फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रहे। मीराबाई क्या कहती हैं, अब तो फागुन का महीना आया है, श्री कृष्ण अब मेरा शीघ्र मिलन होने वाला है। कृष्ण से मिलने की मेरी उत्सुकता अब बढ़ने लगी है, इसलिए मैं होली को धूमधाम से मनाऊंगी। बिना करताल पखवाज बजे ही मेरी अंतरात्मा में झंकार उठ रही है। उस झंकार को सुनकर मेरी आत्म कृष्ण से मिलने के लिए उत्सुक हो गई है। मैं बिना सुरों की सहायता से 36 प्रकार के राग गा रही हूँ। बिन सुर राग 36 गावे, बिना सुर राग का वो 36 प्रकार के राग को गा रही हैं। रोम रोम रनकार रे, उनका रोम रोम क्या हो गया, रोमांचित हो गया है।
मैंने सील और संतोष रूपी केसर घोलकर प्रेम रूपी पिचकारी बनाई है। आसमान में गुलाल उड़ रहा है, जिसके कारण आसमान का रंग लाल हो गया है और चारों ओर प्रेम रूपी रंग फैल गया है। मैं कृष्ण मिलन के लिए इतनी भाव विभोर हो गई हूँ कि मैंने लोक लज्जा की परवाह करना छोड़ दिया। श्री कृष्ण ही मेरे गिरधर नागर है, वे ही इस भाव सागर से मेरा बेड़ा पार उतारेंगे। इसलिए मैं उनके कमल रूपी चरणों पर अपने आप को निछावर कर दूंगी। प्रभु घट के सब पट खोल दिए, लोकला सब डार रहे। ठीक है, मैं से प्रभु की होकर ही रहूंगी, अपना सब कुछ उनके चरणों में निछावर कर दूंगी। कुछ वर्ड मीनिंग है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, जो आपको समझ में आएगा। जैसे गिरिधर श्री भगवान श्री कृष्ण को कहा गया यहाँ पर। सिर मतलब मस्तक, पति मतलब स्वामी, छाड़ी मतलब छोड़ देना, कुल मतलब वंश घराना, प्रेम बेली प्रेम रूपी लता, आनंद आनंद, माखन माखन मक्खन को ही बोलते हैं, भगत भगत और भक्त, जगत संसार, गति डेवलप विकास, प्रतिपाल पालन करता, बेर बेर बार बार, विरहनी विरह में जीवन जीने वाली, शरण शरण, करताल हथेली से बजने वाली ताली, पखावज मतलब एक वाद्य यंत्र है, अनहद एक प्रकार का संगीत है जो प्रभु मिलने के बाद सुनाई देता है, सील सील, संतोष अंबर आसमान, घट पट, दिग मतलब पास निकट, मथनिया दही मथने का साधन है, और चेरी चेली दांत, नेरी पास निकट, छत्तीसवीं मतलब 36, कंवल मतलब कमल, बलिहारना निछावर करना, बेल लता, कानी तारो मतलब पार करो, मोही मुझे, बुड़त है डूब रही हूँ, रावरी तुम्हारी, पीवकी पिया की। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी।